हे एवरीवन एंड वेलकम टू ग्लोबल कंसिलियन रिसर्च। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू एनालाइज वेल्थ मैनेजमेंट स्टॉक्स। क्योंकि अगर आप मार्केट में अभी अभी आए हो, आपने देखा होगा कि पिछले 3 से 4 साल में वेल्थ मैनेजमेंट स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छे मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं। नाउ द क्वेश्चन कम्स, क्या हम इन स्टॉक्स का एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये पार्ट है फाइनेंशियल सेक्टर का। अब फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स को एनालाइज करना इतना ईजी नहीं है, इनके मैट्रिक्स काफ़ी ज़्यादा अलग होते हैं। सो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स लर्न हाउ टू एनालाइज वेल्थ मैनेजमेंट स्टॉक्स। Alright guys, so we are in the Zoom now. अब हम सीखेंगे कि how to actually analyze wealth management stocks, right? So अगर थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है या मार्केट में नहीं हो तो आपको पता है कि भाई अच्छे खासे रिटर्न स्टॉक्स दे चुके हैं वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस में। नाउ द क्वेश्चन कम्स, हाउ डू वी एनालाइज देम लाइक अ प्रोफेशनल, राइट? क्योंकि कंसिलियन रिसर्च में वी डू थिंग्स प्रोफेशनली। एंड इफ यू रिमेंबर, हमने काफ़ी टाइम पहले एक वेबिनार भी किया था वेल्थ मैनेजमेंट का। सो मैंने सोचा एक एक गुड वीडियोस के ऊपर बना देते हैं डिटेल वीडियो, सो दैट एवरीबडी कैन लर्न, या फिर एज कम्पेयर टू जिन्होंने इसे पे किया था, राइट? सो फोक्स, सबसे पहले आपको तो ये समझना पड़ेगा कि व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस ना, आई एम इनडायरेक्टली टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल स्पेस एज वेल, राइट? क्योंकि ये पूरा फाइनेंशियल मार्केट्स की वैल्यू चेन का पार्ट होते हैं, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप फाइनेंशियल स्टॉक्स को एक सेम वे में एनालाइज नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर काइंड ऑफ अ डिफरेंट ब्रीड, राइट? उनके केपीआईज अलग होते हैं, उनकी काफ़ी सारी फीचर्स ऐसे होते हैं जो उनको बाकी एक टिपिकल स्टॉक से अलग बनाते हैं, लाइक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फर्म लाइक एफएमसीजी। बहुत सारे एनालिस्ट, बहुत सारे इन्वेस्टर्स मार्केट में इन स्टॉक से दूर रहते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि यहाँ पे यूजुअली सारी कंपनियां फ्रॉडुलेंट होती है, या इनको इनकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं वो इतनी ट्रस्टवर्दी नहीं होती। बट ऐसा नहीं है, राइट? सो देयर आर फ्यू थिंग्स दैट मेक फाइनेंशियल एंड वेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर स्टॉक्स डिफरेंट फ्रॉम अदर इंडस्ट्रीज, सच एज यूज ऑफ डेट एज रॉ मटेरियल। अगर आपने बैंकिंग स्टॉक्स थोड़े बहुत भी पढ़े, यू विल रियलाइज कि जो डेट होता है वहां पे वो एक रॉ मटेरियल है, वहां पे हम डेट टू इक्विटी रेशियो वगैरह यूज नहीं कर सकते। डीलिंग विद मनी, देखिए यहाँ पे हम पैसे से रिलेटेड बात कर रहे हैं। आप बैंकिंग हो, आपका कैपिटल मार्केट्स की वैल्यू चेन हो, या आपको वेल्थ मैनेजमेंट हो, यहाँ पे पैसे का एनालिसिस होता है। कंफ्यूजिंग मेट्रिक्स सच एज यील्ड्स, स्प्रेड्स, इंटरेस्ट पेड और अर्न्ड, एयूएम, और भी बहुत सारे मेट्रिक्स होते हैं जिनके बारे में आज समझेंगे। सो मेक श्योर आप ये सेशन एंड तक देखें। बाय द एंड ऑफ द सेशन यू विल हैव मास्टर द वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस, राइट? इनके काफी सारे मेट्रिक्स ऐसे होते हैं जो भाई मुझे खुद कभी कभी कंफ्यूजन लगते हैं कि क्यों ये ऐसे हैं, राइट? एंड केपीआईज आर आल्सो डिफरेंट। हम यहाँ पे एक टिपिकल रेशियो लाइक आरओसीई, प्राइस टू अर्निंग्स, फ्री कैश फ्लो को लेके नहीं बैठ सकते। इनके मैट्रिक्स कुछ अलग होते हैं, तो वही आज हम समझेंगे। नाउ इफ यू हैव नोटिस, मेरे पास केवल 4 स्लाइड्स हैं, क्योंकि ये सेशन पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड होने वाला है। मैं आपको एक्चुअल में स्टॉक्स की केस स्टडी से पढ़ाऊंगा, क्योंकि कंसिलियन रिसर्च में हम केस स्टडीज के साथ ही पढ़ते हैं, राइट? सो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द पीपीटी एंड देन वी कैन मूव टुवर्ड्स द स्क्रीनर, राइट? सो देखिए, द एंटायर थीम ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट इन इंडिया इज इन द फुल थ्रोटल राइट नाउ, राइट? कि आपको पता लगेगा कि भाई पूरा बुल रन में ये स्टॉक्स बहुत अच्छे से आउट परफॉर्म कर रहे हैं। वंस अगेन, नॉट अ रिकमेंडेशन, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। एंड द सोल रीजन फॉर दैट बुल रन is that increasing awareness and penetration of capital markets in India, and increasing financial awareness around the stock market. Now everybody wants to get into the stock market. Everybody wants to come forward and say, boss, I'm done with the typical debt fund. I want to make money in the capital markets, right? नॉट दैट आई एम सेइंग कि आपको एफडी नहीं करानी, नहीं, वो बेवकूफ़ी वाली स्टेटमेंट मैं नहीं दूंगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि पीपल आर नाउ ट्रस्टिंग द स्टॉक मार्केट मोर देन एवर। वो फियर फैक्टर निकल चुका है। वो लाइक पीपल आर अंडरस्टैंडिंग भाई इन्फ्लेशन इज नॉट गोइंग एनीवेयर, नाउ वी नीड टू इन्वेस्ट इन द मार्केट। नाउ एनालाइजिंग द वेल्थ मैनेजमेंट, इट बिकम्स कॉमन सेंस कि सिर्फ इट्स नॉट जस्ट अबाउट इक्विटी रिसर्च, इट्स नॉट जस्ट अबाउट वैल्यूएशन, इट्स नॉट अबाउट गेटिंग अ जॉब, बट फॉर इन्वेस्टिंग इन देम ऑल्सो मेक सेंस, राइट? पर्सनली स्पीकिंग, मेरे पास एक स्टॉक है, उसका एनालिसिस करेंगे हम। सो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, हो सकता है मैं कुछ स्टॉक्स के बारे में लूँ जो मैं जहाँ पे मेरा इन्वेस्टमेंट हो। सो कीप इट माइंड कि भाई आई एम जस्ट इन्वेस्टर इन द मार्केट एज वेल एंड आई एम टीचिंग यू, राइट? सो किसी को भी रिकमेंडेटरी चीज़ें नहीं लगनी चाहिए, राइट? सो लेट्स बिगिन विद योर वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस। सो लेट्स गो टू द स्क्रीनर। नाउ स्क्रीनर पे मैं आ गया हूँ। अगर आपको स्क्रीनर यूज करना नहीं आता, उसकी भी वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो लेट्स कीप द स्क्रीन ओवर हेयर, राइट? चलो, सो सबसे पहले मैं जो एक स्टॉक के बारे में बात करूंगा वो है नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट, राइट? ना नुवामा, अगर आप थोड़ा बहुत भी मार्केट को ट्रैक कर रहे हो, ये एडलवाइज एसेट मैनेजमेंट का एक पूरा डीमर्ज्ड एंटिटी है, राइट? सो बेसिकली
छोटा सा ओवरव्यू दूंगा मैं, राइट। दे आर इनटू वेल्थ मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में भी है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर भी है, एआईएफ है खुद का, राइट। सो मेक श्योर आप जब भी किसी इंडस्ट्री का एनालिसिस कर रहे हो उसकी पीपीटी से शुरुआत कीजिए। मैं आपको ले जाऊंगा कि नुवामा का वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस कैसा है, इनका पूरा बिजनेस मॉडल समझेंगे। और जो बाकी के इनके पीयर्स हैं, आनंद राठी, उसका बिजनेस मॉडल हम समझेंगे। देन वी हैव योर 361, ओहो, 361 वाम, राइट। नाउ ये तीन कंपनीज का हम बिजनेस मॉडल हम समझेंगे, और हम इनके सारे मेट्रिक्स देखेंगे कि हम जब हम इनका एनालिसिस करते हैं, हाउ कैन वी एनालाइज देम, राइट। सो लेट्स बिगिन विद द नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट। देखिए, सबसे पहला मेट्रिक आपको देखना है, वो देखना है कि जो वेल्थ मैनेजमेंट स्टॉक आप एनालाइज कर रहे हो, जो वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी यू आर एनालाइजिंग, उसका टारगेट ग्रुप कौन है, हु इज द टारगेट ऑडियंस। ना तो क्वेश्चन कम्स कि पीयूष व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, कि टारगेट ग्रुप से मेरा क्या मतलब है। सिंपल से, आर वी डीलिंग विद द रिटेल क्लाइंट्स, और आर वी डीलिंग विद द यूएचएनआईस और एचएनआईस, राइट। ये क्वेश्चन आपको करना है ना। क्यों क्यों ये क्वेश्चन का आंसर आपको करना है, क्योंकि जो रिटेल है वो हाई वॉल्यूम प्ले है, बट इट्स अ लो मार्जिन गेम, वी ऑल नो इट, राइट। यहाँ पे एयूएम की ग्रोथ करना है तभी होगी जब आपकी वॉल्यूम बढ़ेगी, राइट, नंबर ऑफ क्लाइंट्स आपके बढ़ेंगे। वहीं पे एच एन आई इज अ मोर ऑफ अ प्राइसिंग गेम, इट्स मोर ऑफ अ मार्जिन गेम। यहाँ पे आपका वॉल्यूम इतना मैटर नहीं करेगा। इवन विद अ स्मॉल वॉल्यूम ग्रोथ यू कैन हैव अ बूस्ट इन द एयूएम, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, राइट। चलिए वो समझिए। सबसे पहले दो कंपनियों के बारे में पढ़ेंगे कि भाई जो आपको बताएंगी कि अलग अलग सेक्टर्स का अलग अलग टारगेट ग्रुप कैसा होता है। सबसे पहले मैं नुवामा की उसमें आ गया हूँ। यहाँ पे देखिए, नुवामा पहले ही बता देती है अपनी इन्वेस्टर पीपीटी में कि दे आर दी ओनली एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स इन द लिस्टेड स्पेस विद प्रूवन एग्जीक्यूशन अक्रॉस एफ्लुएंट एचएनआई एंड यूएचएनआई। नाउ दिस इज द फर्स्ट स्टेप जहां पे नुवामा ने खुद को अलग से सेटअप कर दिया कि वी आर ओनली डीलिंग विद द एफ्लुएंट पीपल, वी आर डीलिंग विद द रिच गाइज एंड गर्ल्स, राइट। वी आर डीलिंग विद एच एन आईज, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, वी आर डीलिंग विद योर यूएचएनआई क्लाइंट्स, राइट। नाउ नुवामा की एनुअल रिपोर्ट में भी, नुवामा की पीपीटी में, नुवामा की ट्रांसक्रिप्ट में, यू वोंट फाइंड द वर्ड रिटेल क्लाइंट्स, राइट। नाउ दिस इज द फर्स्ट स्टेप, यहीं पे आप समझ जाओगे। यहाँ पे लो वॉल्यूम एंड हायर मार्जिन का गेम है। इवन तो वॉल्यूम यहाँ पे अच्छी रहती है यूजुअली, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि किसी भी वेल्थ मैनेजमेंट का गेम अगर वो आप डील कर रहे हो, तो आप ये देखिए कि एचएनआई है या रिटेल क्लाइंट्स है। नुवामा के पास सारे के सारे रिटेल क्लाइंट्स है, राइट। सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप जो आपको देखना है वो है कि भाई जो इनके कॉम्पिटिटर्स हैं वो किस में कर रहे हैं। ना आनंद राठी को आप देखिए, टिपिकली आनंद राठी अगर आपने एनालाइज किया है, okay, let me just open the PPT once again for Anand Rathi and PPT, या अब सही खुल गई है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि भाई आनंद राठी इज एक्चुअली इनटू मोर इनटू म्यूचुअल फंड साइड, कि आप म्यूचुअल फंड ज्यादा बेच रहे हो, इवन दो दे आर इनटू प्राइवेट वेल्थ, राइट। दे आर इनटू प्राइवेट वेल्थ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे आर सिंपली टारगेटिंग योर मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स आर फ्रॉम 50 लाख टू 5 के 5 करोड़, उसके बाद 5 to 50 करोड़, राइट। इनके पास ज्यादातर रिटेल क्लाइंट्स हैं। यू विल सी दे आर ऑल्सो सर्विंग रिटेल क्लाइंट्स, राइट। ये लोग एच एन आई और यू एच एन आई को सर्व कर रहे हैं, बट आप रेवेन्यू सेग्रे ए यू एम का सेग्रीगेशन देखिए, राइट। यहाँ पे आप शेयर इन ए यू एम दिखा रहे हैं कि अगर हमारे पास 100 रुपए का ए यू एम है, तो 24 रुपए केवल एच एन आई से आ रहा है, 53 आपका थोड़ा एफ्लुएंट क्लास से आ रहा है, जो थोड़ी बहुत एफ्लुएंट है, राइट, थोड़ा सस्टेनेबल रहती है, राइट। वहीं पे 21% आपका योर रिटेल क्लाइंट्स है। सो यहाँ पे आपको सबसे पहले यही देखना है कि भाई इफ आई एम एनालाइजिंग एनी वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस, इफ आई एम एनालाइजिंग एनी वेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर, टारगेट ग्रुप कौन सा है उनका, दैट इज द फर्स्ट स्टेप, राइट। बिना इसके आप अच्छे से एनालिसिस नहीं कर सकते, क्योंकि आपको यही नहीं पता रहेगा कि भाई ग्रोथ मैट्रिक्स मुझे कैसे एनालाइज करनी है, राइट। नाउ personally speaking, bhai, every single firm wants to get into your HNIs and UHNI space for the for the same reason कि जैसे इनकी तादाद बढ़ेगी, people will become richer and richer. They want private treatment, they want specialized treatment, they want customized solution for their wealth, right? So that is the first step. आप ये देखिए कि भाई कंपनी किस ग्रुप ऑफ पीपल को मैनेज कर रही है।
सेकंड, टाइप्स ऑफ एसेट्स कंपनी डील्स इन, किस प्रकार के एसेट्स हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे ये दिखाऊं, जैसे नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट है, यहाँ पे आप देखिए कि इनके पास अराउंड हैं, कितने टाइप के एसेट्स हैं इन पे। ओके, जस्ट लेट मी जस्ट शो यू। या यहाँ पे आप देखिए, इनके सेगमेंट्स देखिए, इससे आपको इनके एसेट्स का पता लग जाएगा। सबसे पहले आपको वेल्थ मैनेजमेंट, यहाँ पे ये यूजुअली प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट होती है, कि ये आपको एक आरएम दे देंगे, रिलेशनशिप मैनेजर, और वो आपके एसेट्स को मैनेज करेगा। ही और शी विल एडवाइज यू। सेकेंड है आपका एसेट मैनेजमेंट। सो बेसिकली यू आर मैनेजिंग एसेट्स ऑन द बिहाफ ऑफ समवन एल्स, राइट। आप एक पूरा एक पूल चला रहे हो फंड का, लेट्स कोई एआईएफ चला रहे हो, या आप कोई पर्सनलाइज हेज फंड चला रहे हो, तो ये उसका पार्ट है, राइट। एसेट सर्विसेज, राइट, अगर कोई भी आप एसेट मैनेज कर रहे हो, उसकी सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो कि हाउ टू मैनेज दिस पर्टिकुलर एसेट इन अ पर्टिकुलर वे, वो आपको पता लगेगा। इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, राइट। आइए आपका इंस्टीट्यूशन इक्विटीज, सॉरी, इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज एंड बैंकिंग, यहाँ पे आपको पता लग रहा है कि धीरे धीरे नुवामा इज गोइंग इनटू द कॉर्पोरेट साइड एज वेल, राइट। यहाँ पे आपको पता लगा कि आप तो इंडिविजुअल से डील कर रहे हो, बट आप धीरे धीरे करके कॉर्पोरेट साइड में भी जा रहे हो, और यहाँ पे मुझे काफी अच्छी ग्रोथ दिख रही है, राइट। सो आपको ये देखना पड़ेगा कि किस प्रकार के एसेट्स कंपनी एनालाइज कर रही है, तभी आप इजीली सेग्रीगेट कर पाओगे चीजों को, डिफरेंशिएट कर पाओगे कॉम्पेरेबल फर्म्स से, राइट। वहीं पे अगर मैं 361 की बात करूँ, 361 की, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मेरे को यहीं पे ये दिख गया कि ट्रांजैक्शनल एंड ब्रोकरेज, कहीं ना कहीं कंपनी कैपिटल मार्केट्स में भी है, कंपनी कहीं ना कहीं ब्रोकर साइड में भी है, राइट। सो अपार्ट फ्रॉम मैनेजिंग द एयूएम, apart from managing the AUM, company is also into your brokerage services as well. Now the question comes, will the brokerage sector perform well in the future? The answer is yes, right? You need to understand कि काफी सारे adjacent value chain के पार्ट होते हैं, जहाँ पे ये सारे लोग डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, एंड मेकिंग श्योर मैं ये देखूं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कितना रेवेन्यू ग्रोथ आ रहा है। यहीं पे आप देखिए Q1 में लास्ट ईयर और दिस ईयर एज कम्पेयर टू Q2 दिस ईयर, राइट। यहाँ पे ये इन दोनों कंपैरिजन वाई ओ वाई हो गया, और यहाँ पे क्यू ओ क्यू हो गया। सो कभी भी आप एनालाइज करो, हमेशा वाई ओ वाई से करना, क्योंकि वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस बाय इटसेल्फ इज अ सिक्लिकल स्पेस, राइट। आप बिना सिक्लिकलिटी के यहाँ पे पैसा नहीं बना सकते, आपको साइकिल समझनी पड़ेगी, एंड साइकिल करंटली इज इन आवर फेवर। Q2 FY24 में देखिए, रेवेन्यू आपको 427 करोड़ से 589 करोड़ हुआ है, 37.7% ग्रोथ पे। वहीं पे अगर मैं बात करूं, जो एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू है, सो बेसिकली ये आपका एयूएम से जितनी आप फीस चार्ज करते हो, ये उसका पार्ट होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। ये लोग डिटेल में देते नहीं है, बट दिस इज द डील। वहीं पे अगर मैं ट्रांजैक्शनल कॉस्ट और ब्रोकरेज इनकम की बात करूं, 117 करोड़ से 191 करोड़, अराउंड 64% की ग्रोथ हुई है। क्यूओ क्यू मैं इग्नोर करूंगा, क्यों, मुझे क्यूओ क्यू से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, मुझे वाई ओ वाई चाहिए, राइट। सो आपको ये देखना है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो अलग अलग सेगमेंट का डेल्टा है, राइट, डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ अ प्रीवियस ईयर टू दिस ईयर, वो डेल्टा कहाँ जा रहा है, वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कि कंपनी इफ इट वाज मेकिंग लास्ट ईयर लेट्स से 100 करोड़ फ्रॉम HNI सेगमेंट, एंड दिस ईयर इट इज मेकिंग 500 करोड़ फ्रॉम HNI सेगमेंट, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि HNI वाला ग्रो हो रहा है, एंड दे आर गोइंग गुड इन इट। सो ये चीज आपको देखनी है कि किस प्रकार के एसेट्स कंपनी मैनेज कर रही है, राइट। अगली चलते हैं आगे। लेट मी जस्ट गो इनटू द PPT। प्रमोटर्स, देखिए, लेट मी टेल यू वन थिंग, वी ऑल नो व्हाट हैपेंड विद द यस बैंक। यस बैंक के साथ क्या हुआ आपका, एक और PSU बैंक था, आई डोंट रिमेंबर द नेम एग्जैक्टली, राइट, उसके साथ भी क्या हुआ, एंड वी ऑल नो व्हाट हैपेंड विद द पंजाब नेशनल बैंक। सो मेक श्योर आप हमेशा प्रमोटर्स को एनालाइज करें। फाइनेंशियल स्पेस, बैंकिंग हो गया आपका, आपका एक्सचेंजेस हो गए, आपके आपके वेल्थ मैनेजमेंट हो गया, आपका स्टॉक ब्रोकरेज फर्म्स हो गए, मेक श्योर आप प्रमोटर एनालिसिस एक बार करें। नाउ द क्वेश्चन कम्स, हाउ डू यू डू दैट। देखिए, इट्स नॉट एज सिंपल एज दैट कि आपने एनुअल रिपोर्ट पढ़ा, उसमें की ट्रांजैक्शंस देखी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा बहुत रिस्क हमेशा रहेगा। प्रमोटर ने अगर कुछ झोल माल करा इन कंपनी के साथ, 90% ऑफ अस विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई इट, राइट। सो द क्वेश्चन कम्स, हम कैसे करें। इसका भाई सिंपल से यही फंडा है कि आप स्टॉक्स को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ट्रैक करें। यहाँ पे अगर मैं नुवामा की बात करूँ, नुवामा का जो प्रमोटर है वो PAG वेल्थ, PAG ग्रुप है, राइट। स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन ओनरशिप।
यहाँ पे देखिए मुझे एक ग्रीन फ्लैग मिल रहा है इस कंपनी में कि इट्स एन इंस्टीट्यूशनल ओनर, इट्स नॉट सम रैंडम फैमिली बिजनेस, राइट। इट्स एन इंस्टीट्यूशनल ओनर। जो नुवामा की हिस्ट्री है वो एक्चुअली में एडलवाइस से डीमर्ज हुई थी, एंड पीएजी इट्स लाइक एशिया का सबसे बड़ा ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है। इट्स लाइक ब्लैक रॉक ऑफ एशिया, राइट। सो यहाँ पे मुझे एक अच्छा ग्रीन सिग्नल मिलता है, राइट। वहीं पे अगर मैं आनंद राठी की बात करूँ, वी ऑल नो मिस्टर आनंद राठी इज द ओनर ऑफ योर आनंद राठी वेल्थ, राइट। सो यहाँ पे मेरे को ये मिल रहा है कि यहाँ पे एक प्रमोटर ड्रिवन एंटिटी है, राइट। क्योंकि दो प्रकार की मैनेजमेंट होती है, एक प्रमोटर ड्रिवन होती है, एक आपका प्रोफेशनली मैनेज होती है। नुवामा इज अ प्रोफेशनली मैनेज्ड, वहीं पे आनंद राठी एक प्रमोटर ड्रिवन मैनेजमेंट है। इवन दो प्रोफेशनल तो ऑब्वियसली होंगे, बट ये चीज़ आपको देखनी है कि आप कैसे प्रमोटर का आइडेंटिफाई कर सकें। चलिए अब मैं बात करता हूँ कुछ ऐसे मेट्रिक्स के बारे में, राइट। सबसे पहले आपको देखने हैं जो मेट्रिक्स हैं आपके, द अमाउंट ऑफ एयूएम, आप कितना पैसा मैनेज कर रहे हो। दिस इज द नंबर वन मेट्रिक इन एनी वेल्थ मैनेजमेंट स्टॉक्स। डजेंट रियली मैटर कि भाई आप कितना, आपके पास आरओई है या क्या है, आपकी जो मेन रेवेन्यू है, रिकरिंग रेवेन्यू है, वो यहां से आएगा। दिस इज योर मेन रेवेन्यू सोर्स। कितना है लास्ट ईयर सितंबर 23 में एंड सितंबर 24 में? 46,000 से 73,000 हो गया। अराउंड अराउंड 30% की ग्रोथ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। आई एम जस्ट सिंपली अज्यूमिंग इट। रिलेशनशिप मैनेजर्स, राइट। इसको लिख लो कहीं पे, AUM इज द नंबर वन मेट्रिक टू लुक फॉर। रिलेशनशिप मैनेजर्स। नाउ द क्वेश्चन कम्स, वाई रिलेशनशिप मैनेजर्स? देखिए अगर आपको थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है, इफ यू हैव सम एक्सपीरियंस इन बैंकिंग, आपको याद होगा कि एक आरएम का कॉल तो हमेशा आएगा ही आएगा महीने में एक बार, कि सर ये पॉलिसी ले लो, वो पॉलिसी ले लो, HDFC या किसी भी बैंक से। वहीं पे वेल्थ मैनेजमेंट भी रिलेशनशिप मैनेजर का काम ये होता है, दे आर सिंपली मैनेजिंग द क्लाइंट। इट्स एज सिंपल एज दैट। 311 आरएम से पिछले साल क्वार्टर में 374, अराउंड 20% की ग्रोथ है, राइट। 20% की ग्रोथ आई है आरएम्स में। सो जब भी हम देखें, अगर रिलेशनशिप मैनेजर बढ़ रहे हैं, इट शुड बी इन टैंडम विद द AUM, राइट। आपके AUM अगर बढ़ रहे हैं, यू विल ऑब्वियसली नीड, इट्स एन कॉमन सेंस कि आपको रिलेशनशिप मैनेजर ज्यादा चाहिए होंगे टू मैनेज दैट वेल्थ, टू एडवाइज द क्लाइंट। नाउ थर्ड पॉइंट, एक्टिव फैमिली क्लाइंट्स, एक्टिव क्लाइंट फैमिलीज, कि कितने एक्टिव क्लाइंट्स हैं आपके। देखिए जब ये नंबर ग्रो होगा तो ये नंबर ग्रो होगा, एंड व्हेन दिस नंबर ग्रोस, दिस नंबर मस्ट ग्रोस, क्योंकि आप अदरवाइज आप कैसे करोगे? हाउ विल यू एनालाइज द स्टॉक्स, हाउ विल यू गिव द राइट एडवाइस? आप 10,000 फैमिली के साथ डील कर रहे हो, 11,000 के साथ डील कर रहे हो, यू नीड सर्टेन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु कैन हैंडल ईच एंड एवरी सिंगल फैमिली। AUM पर RM, अगर आपके पास मान लीजिए 100 रुपए का AUM है, आपके पास रिलेशनशिप मैनेजर है 10, राइट। सो पर RM के ऊपर कितना रेवेन्यू हुआ? 100 डिवाइडेड बाई 10, 10 रुपीज पर RM, राइट। वहीं पे यहाँ पे मुझे ये बताया हुआ आनंद राठी ने कि हर एक रिलेशनशिप मैनेजर इज मैनेजिंग समवेयर अराउंड 196 करोड़ ऑफ योर वेल्थ फॉर दीज फैमिलीज। सो ये नंबर भी इंक्रीज होना चाहिए, बट इट शुड नॉट बी सो मच कि भाई हर एक आरएम पे 500-500 करोड़ आया हुआ है। सो इट मीन्स की कंपनी हायरिंग ढंग से नहीं कर रही है, राइट। क्लाइंट्स पर आ रहे हैं कि हर एक आरएम कितने क्लाइंट्स मैनेज कर रहे हैं। मान लीजिए अगर मैं एक रिलेशनशिप मैनेजर हूँ आनंद राठी में, मैं अराउंड 30 to 29 क्लाइंट्स फैमिलीज को मैनेज कर रहा हूँ, विच सीम्स ओके, ओके टू मी, राइट। सो ये कुछ ऐसे मेट्रिक्स है जो आपको इजीली बताएंगे कि भाई कैसे हम एनालाइज कर सकते हैं वेल्थ मैनेजमेंट स्टॉक्स को, राइट। सो अगले आगे चलते हैं, राइट। वंस अगेन अपार्ट फ्रॉम दिस, मेक श्योर जो कंपनी का रेपुटेशन है, इट शुड बी टॉप नॉच, राइट। आरएम्स के ऊपर हमने बात करी, AUM एंड AUM ग्रोथ के ऊपर हमने बात करी। एक और मैट्रिक मैं बताता हूँ, वो है आपका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपका, लेट मी जस्ट शो यू इन आनंद राठी वेल्थ, या एट्रिशन रेट। अगर आपने IT स्टॉक्स एनालाइज करें, यू विल रियलाइज कि क्लाइंट एट्रिशन और आपका RM एट्रिशन इज गोइंग टू मैटर। आपका एट्रिशन रेट, कि कितने क्लाइंट छोड़ के जा रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने बताया क्लाइंट एट्रिशन, परसेंट ऑफ AUM लॉस्ट। लास्ट ईयर इन्होंने 0.21% का AUM लॉस किया था। कहने का मतलब अगर मेरे पास 100 रुपए का AUM है तो मेरे पास 21 पैसे का AUM जा रहा है बिकॉज ऑफ पुअर सर्विस। दिस नंबर शुड बी एज लो एज पॉसिबल। जितना आपका एट्रिशन रेट हाई होगा, उतना यू विल रियलाइज कि भाई कि कंपनी की सर्विस बेकार है।
यहाँ पे आप विंटेज ईयर देख सकते हो, यहाँ पे इसका सिंपल से मतलब है कि कितने टाइम से कंपनियों के साथ उनके क्लाइंट्स वगैरह जुड़े हुए हैं। सो मेक श्योर ये नंबर नीचे जाए। सो 0.21 से 0.18% का रिडक्शन आया है। वहीं पे अगर मैं पूरे हाफ ईयर की बात करूँ तो वो 0.41 से 0.28 आया, विच इज अ गुड साइन, राइट। ये सारे मेट्रिक्स यूज करके आप इजीली वेल्थ मैनेजमेंट स्टॉक्स एनालिसिस कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड इन द Nuvamas, राइट। ओके, डिलीट, राइट। सो वंस अगेन यहाँ पे उन्होंने बताया कि हम मास मार्केट में डील नहीं करते, नुवामा ओनली डील्स विद द HNI एंड एफluent। और यहाँ पे पूरा बिजनेस मॉडल है आपको नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट का, राइट। सो यहाँ पे सारे सेगमेंट्स हैं। एंड लेट मी शो यू अनदर थिंग, राइट। तो यहाँ पे देखिए, आपको एक पूरा इंडस्ट्री एनालिसिस मिल रहा है कि इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास इज ग्रोइंग फास्ट, ड्रिवन बाय वैल्यू माइग्रेशन एंड हैज अ लॉन्ग रनवे। तीन एसेट क्लासेस हैं आपकी, म्यूचुअल फंड्स है रिटेल क्लाइंट्स के लिए, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स फॉर रिच पीपल, इंश्योरेंस फॉर एवरीवन। वहां पे पिछले 10 साल का कैगर देखिए, 19% से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रो हुई है। वहीं पे AIF जो अमीरों का हेज फंड है, 61% से। इंश्योरेंस इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, टर्म इंश्योरेंस हो गया, जनरल इंश्योरेंस हो गया, वो 12%। वहीं पे AUM एज अ प्रीमियम टू GDP इज अराउंड 16%, राइट। वहीं पे ग्लोबल एवरेज और US का देखिए तो 116% है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वैल्यू माइग्रेशन हो रहा है, जो ट्रेंड में चेंज हो रहा है, वो रियल है। इंडिया टू बिकम फोर्थ लार्जेस्ट प्राइवेट वेल्थ मार्केट ग्लोबली बाय 2028। सो मेक श्योर आप इस चीज का फायदा उठाएं, राइट। कमिंग टू द KPIs कि आप कंपनी को कैसे एनालाइज कर सकते हैं, सबसे पहले आपको ये देखना है, जस्ट अ सेकेंड, या सबसे पहले आपको ये देखना है कि भाई कंपनी के वेल्थ जो AUM है वो ग्रो हो रही है नहीं हो रही। उसके बाद अगर मैं फाइनेंशियल स्पेस की बात करूं, मैं फाइनेंशियल नंबर्स की बात करूं, रेशियोज की बात करूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो है वो है आपका कॉस्ट टू इनकम रेशियो, राइट। सो लेट मी जस्ट शो यू, इट मस्ट बी समवेयर, आनंद राठी, कॉस्ट टू, के यहाँ पे नहीं है, कॉस्ट टू इनकम रेशियो, राइट। सो यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक है जो इग्नोर करते थे सारे, राइट। ROE देखते हैं, अच्छी बात है, आप बाकी रेशियोज भी देखिए, एट्रिशन रेट देखिए क्लाइंट का, लेकिन कॉस्ट टू इनकम को इग्नोर नहीं करना। कॉस्ट टू इनकम क्या होता है, सिंपल से आपका कॉस्ट एज अ परसेंट ऑफ योर इनकम, आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट, राइट। कि आपका कामकाजी खर्चा कितना आ रहा है, राइट। आपको एम्प्लॉयज को सैलरी देनी है, आपको सॉफ्टवेयर के पैसे देने हैं, आपको रेंट देना है, यूटिलिटीज देनी है, ये सारा खर्चा एज अ परसेंट ऑफ योर टोटल इनकम कितना है। क्योंकि इन बिजनेसेस में आपका ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले आउट होता है। जब एक आप एक नई वेल्थ मैनेजमेंट ब्रांच खोलते हो, यू विल रियलाइज कि आपको सॉफ्टवेयर इंक्लूड करना है, आपको RMs हायर करने हैं, आपको एम्प्लॉयज हायर करने हैं, आपको बैंक ब्रांच मैनेजर हायर करना है। सो ये सारी कॉस्ट आपकी शुरू में आपकी फिक्स्ड होती हैं, एंड धीरे धीरे करके AUM ग्रो होता है, जिससे आपका रेवेन्यू ग्रो होता है। सो वो प्ले आउट होने में टाइम होता है, एंड जैसे वो प्ले आउट होती हैं चीज़ें, जैसे रेवेन्यू बूस्ट मिलता है, जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो फिक्स्ड रह जाती हैं, तो आपको एक बूस्ट मिलता है ऑपरेटिंग इनकम में, उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज। सो वहीं पे कॉस्ट टू इनकम रेशियो जितना आपका लो होगा उतना अच्छा है। वहीं पे देखिए नुवामा का FY21 में 73% था, फिर 70 हुआ, 69, देन 62। ये जो डाउनवर्ड ट्रेंड है ये आपको दिखना चाहिए। कॉस्ट टू इनकम रेशियो, सेकेंड आपका रिटर्न ऑन इक्विटी, सुपर इंपॉर्टेंट मेट्रिक है। आपको ROCE नहीं देखना, आपको ROIC नहीं देखना, क्योंकि यहाँ पे डेट यूजुअली प्रेजेंट नहीं है, प्रेजेंट है भी तो वो डेट एक रॉ मटेरियल की फॉर्म में है। सो मेक श्योर आप कॉस्ट टू इनकम रेशियो देखें, आपका AUM ग्रोथ देखें, क्लाइंट एसेट्स की ग्रोथ देखें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए, एंड आपका रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए। अदर देन दिस आपका डेट टू इक्विटी रेशियो, बाकी के सारे मेजर्स आर कंप्लीटली यूजलेस। वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है इस बिजनेस में, एसेट लाइट बिजनेस है, सो बैलेंस शीट भी इतनी हैवी नहीं होती, राइट। सो अंडरस्टैंड दिस, इस सेक्टर में एनालिसिस करना इतना कठिन नहीं है, बट सिंपल सी चीजें जो काफी बिजनेस से अलग है, राइट। सो मेक श्योर आप इस सेक्टर को स्टडी करें। अपार्ट फ्रॉम दिस देर इज नथिंग दैट यू कैन नॉट डू, राइट। फाइनेंशियल वेल्थ वुड कंटिन्यू टू ग्रो रैपिडली, सेक्टोरल ट्रेल टेलविंड्स है, एंड इतना मुश्किल नहीं है। जस्ट रिमेंबर अ फ्यू थिंग्स,
ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। ये पीपीटी मैं आपको नीचे लिंक में दे दूंगा। एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। थैंक यू सो मच फोक्स।